Welcome you all in the Python training program, and this is our 14th session. So लास्ट क्लासेस में हम लोग जो पढ़े थे एक बार उसको फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, एक फास्ट रिविजन कर लेते हैं। हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़े थे स्ट्रिंग के बारे में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो स्ट्रिंग होते हैं, तो जितने भी तरीके के टेक्स्ट होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, वो स्ट्रिंग को पाइथन एरे की तरह ट्रीट करता है। और हम किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी वेरिएबल के अंदर भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ए में आइडिया को पुट किया था। उसके अलावा हमने ये देखा था कि क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो एरे की तरह पुट करते हैं, तो हम लोग मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर भी उसे रख सकते हैं। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग देकर हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं हमारे नॉर्मल प्रिंट कमांड को यूज़ करके। और उसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि क्योंकि ये एरे की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इंडेक्सिंग यूज़ करके हम लोग उसके किसी भी आइटम को उस स्ट्रिंग के एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग यूज़ करके। और उसके अलावा हम लोग इंडेक्सिंग यूज़ करके इंडेक्सिंग में रेंज यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर किसी आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक का रेंज हम लोग को पर्टिकुलर उस स्ट्रिंग में चाहिए होगा वहाँ तक का। हम लोग इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ करके देखे थे। निगेटिव इंडेक्स के अलावा हम लोग निगेटिव रेंज भी यूज़ करके देखे थे, जिसे हमने यहाँ पे -6 से -1 तक का एग्जाम्पल लिया था। एंड उसके अलावा हम लोग क्योंकि ये एरे की तरह ट्रीट करता है स्ट्रिंग को, तो हमें ये पता चला कि जो लेंथ फंक्शन होता है जिससे हम लोग लेंथ निकालते हैं किसी भी लिस्ट या टपल का, वो यहाँ पे भी काम करता है। लेकिन इसमें एक ये बात होती है कि जो स्पेसेस होते हैं उसको भी एज अ आइटम वो काउंट करता है। उसका हमने एक छोटा एग्जाम्पल लिया था। हमने यहाँ पे सिर्फ HEL 3 अल्फ़ाबेट्स लिए, लेकिन क्योंकि बीच में एक स्पेस है, तो जब हमने उसका लेल निकाला y का, y वेरिएबल के अंदर था क्योंकि ये स्ट्रिंग, तो मुझे 4 मिला क्योंकि वो स्पेसेस को भी क्या किया, एज अ आइटम काउंट किया। उसके अलावा हमने देखा था कि \n क्या करता है, अगर उसको हम किसी स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं तो वो \n अपना परफॉर्म करने के बजाय, कैरेक्टर वैल्यू परफॉर्म करने के बजाय, वो डायरेक्ट सेम टू सेम एज अ स्ट्रिंग बिहेव करने लगता है। उसके अलावा हमने ये देखा था कि हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जितने वाइट स्पेसेस देंगे उतना वाइट स्पेसेस हमको आउटपुट में भी नज़र आता है। अगर हम लोग को उस वाइट स्पेसेस को हटाना है, तो उस वाइट स्पेसेस को हटाने के लिए हम लोग एक स्ट्रिप मेथड का यूज़ किए थे। स्ट्रिंग में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स ऑलरेडी होते हैं, जिनको को जो डेवलपर्स हैं वो ऑलरेडी डेवलप करके रखे हुए हैं, वो बिल्ट इन इसीलिए कहलाता है। तो हम लोग को सिर्फ उसके कोड्स या उसके फंक्शंस यूज़ करने होते हैं, हम लोग को फिर डायरेक्ट उसका आउटपुट मिल जाता है, हम लोग को कुछ लंबे कोड्स करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो स्ट्रिप फंक्शन है जो वाइट स्पेसेस किसी भी स्ट्रिंग का हटाता है, ये भी एक तरीके का बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन है। उसके बाद हमने दो और फंक्शन का एग्जांपल देखे थे, एक लोअर और एक अपर। तो लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर बिल्ट इन फंक्शन, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो उसके सभी अल्फ़ाबेट्स को वो लोअर केस में ले आता है। लोअर केस में मतलब स्मॉल में ले आता है। जैसे कि हमारे गुड का जी कैपिटल में था, तो लोअर केस यूज़ करने पे वो भी हमारे पास स्मॉल केस में आ गया। और अपर केस क्या करता है कि जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं, जितने भी हमारे स्ट्रिंग हैं, उन सभी को वो क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हमने गुड का एग्जांपल दिया तो उसमें जी कैपिटल था, लेकिन OOD ये तीनों स्मॉल लेटर्स में थे, तो उसको भी इसने क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग यहाँ पे दो स्ट्रिंग मेथड्स और देखते हैं आज। सबसे पहले हम लोग अभी तक 3 स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस देख चुके हैं, बिल्ट इन मेथड्स देख चुके हैं, या बिल्ट इन फंक्शंस को सेम चीज़ है। तो मैं यहाँ पे दो मेथड्स और बताऊंगी। एक मैं बताऊंगी रिप्लेस और दूसरा मैं बताऊंगी स्प्लिट। तो जैसे कि नाम से तुम लोग को पता चल रहा है, रिप्लेस क्या करता है, हम लोग जहाँ पर से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एक्स नाम का स्ट्रिंग लिया जिसके अंदर गुड मॉर्निंग डाला, हम लोग इसी स्ट्रिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर तो अब मैं चाहती हूँ कि जो ये एक्स नाम का स्ट्रिंग है, इसमें मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ों को रिप्लेस कर दूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक प्रिंट कमांड डायरेक्ट यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग अब प्रिंट कमांड के फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मेरे वेरिएबल का नाम है एक्स, तो मैं एक्स लिखूँगी।
एक्स के बाद मैं डॉट करके रिप्लेस फंक्शन यूज़ करूँगी। एंड रिप्लेस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जिसे हमें रिप्लेस करना है और जिससे हमें रिप्लेस करना है उन दोनों को हम लोग लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, ऑफकोर्स ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो मान लो मुझको जो यहाँ पे GOO है इसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, BA से रिप्लेस करना है, ताकि ये कुछ मीनिंगफुल वर्ड बने। मुझको इसके अलावा कुछ मीनिंगफुल वर्ड अभी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करें रिप्लेस करने के बाद, तो हम लोग को क्या मिलेगा, बैड मॉर्निंग मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने GOO को हटा के वहाँ पे क्या डाल दिया, BA डाल दिया। तो यहाँ पर देखो जब हमने रिप्लेस किया तो वहाँ पे भले ही हमने तीन आइटम्स को रिप्लेस किया 2 आइटम्स से, लेकिन तब भी वो आसानी से रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जितने बड़े चीज़ों को जितने छोटे चीज़ों से, या जितने छोटे चीज़ों को जितने बड़े चीज़ों से या आइटम से रिप्लेस करना चाहें, रिप्लेस कमांड यूज़ करके एक बार में उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो रिप्लेस मेथड हो गया जो हम लोग स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक होता है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड का एक परफेक्ट एग्जांपल देखने के लिए हम लोग को एक लंबे स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लंबे स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे A नाम से एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे कि हेलो वर्ल्ड कॉमा आई एम फाइन नाउ। ये इतना ही ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं ऐसा। तो अब मुझको इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट जैसे कि नाम से तुम लोग को पता चल रहा है, स्प्लिट मेथड क्या करता है, जो एक स्ट्रिंग होता है उसको वो सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर देता है। मतलब मेरे पास अगर एक सेब है, एक एप्पल है, तो मैं उसको बीच से काट के 2 एप्पल बना दूंगी, आधा एप्पल एक का, आधा एप्पल किसी और का। तो ये स्प्लिट मेथड करता है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कैसे करता है। ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं ए का। तो अब मैं इसी पे स्प्लिट लगाती हूँ, तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कमांड के अंदर ही सारा हमारा फंक्शन यूज़ करते हैं, A.split SPLIT। तो जैसे कि हम लोग हर बार किससे यूज़ करते हैं, ब्रैकेट से। एंड मुझको कहाँ से स्प्लिट करना है वो यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो मुझको कॉमा नज़र आ रहा है एक अलग से, कॉमा यहाँ पे एक ही है, तो मैं चाहती हूँ कि ये कॉमा के ज़रिए स्प्लिट करे। तो ये क्या करेगा, कॉमा से स्प्लिट कर देगा। यहाँ पे मैं कॉमा डालूंगी तो ये क्या करेगा, मुझको रिटर्न में क्या देगा, ये मुझको रिटर्न में देगा 2 अलग अलग सब स्ट्रिंग्स। कैसे, देखो यहाँ पे मुझको देखो क्या मिला, ये हेलो वर्ल्ड को एक अलग स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया, सब स्ट्रिंग की तरह, और आई एम फाइन नाउ को एक अलग सब स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया, और ये बीच में कॉमा लगा के ये हमको एज अ लिस्ट फॉर्मेट में यहाँ पे दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके। क्लियर हुआ रिप्लेस और स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग में। सभी को क्लियर यस है? मैम। ओके। तो ये तो हम लोग 5 बिल्ड इन मेथड्स पढ़े अभी स्ट्रिंग में क्या क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग अभी तक और चेक करते थे कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम या कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो वैसे ही हम लोग स्ट्रिंग क्योंकि एरे की तरह ट्रीट करते हैं, मैं बता रही हूँ बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। तो सेम ये क्या कर सकते हैं हम लोग, मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। तो जैसे कि मेरे को क्या करना है, मुझको अगेन चेक करना है, तो मैं चेक किसे करूँगी, मेंबरशिप ऑपरेटर से मैं मान लो करूँगी। तो चेक बस मैं लिख देती हूँ ताकि एक पता चले कि हम लोग अब चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लो मैं कुछ भी ले लेती हूँ, ए जो हम लोग अभी कुछ देर पहले ऊपर में लिए हैं, मैं उसी ए को 1 मिनट में प्रिंट करा लेती हूँ। तो प्रिंट अगर मैं कराऊँ ए को तो मुझको क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड आई एम फाइन नाउ मिला। अब हम लोग इसी ए पे काम करते हैं, ए हमारा सही से प्रिंट हो रहा है, मतलब ए हमारा रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो अब हम ए को अगर मान लो कुछ चेक करना चाहते हैं कुछ है या नहीं करके, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग सिंपली उसमें कोई भी हम लोग या डायरेक्ट प्रिंट कमांड से
चेक कर सकते हैं, या हम लोग ऑपरेटर को अलग से किसी वेरिएबल में डाल के कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कमांड यूज़ कर रहे थे, तो एक काम करते हैं, हम लोग किसी ऑपरेटर में डाल देते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक्स नाम के ऑपरेटर में डाल देती हूँ, तो मैं एक्स नाम के ऑपरेटर में डालना चाहती हूँ फाइन का हम लोग INE चेक करते हैं। तो INE है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करेंगे इन, एंड हमारे नाम क्या है स्ट्रिंग के वेरिएबल का a। तो इसको चेक करने के बाद हम लोग को चेक करने के बाद रिजल्ट भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट x करेंगे, क्योंकि x वेरिएबल के अंदर सारा कंडीशन लोग चेक कर रहे हैं। तो ये ट्रू मिला। ट्रू क्यों मिला? क्योंकि INE यहाँ पे देखो है, FINE ए में यहाँ पे FINE है, तो F को नहीं चेक कर रहे हम लोग, सिर्फ INE को चेक कर रहे हैं, तभी वो क्या बता रहा है, वो ट्रू बता रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा वैल्यू जो उसमें नहीं है, तो उसको जब हम लोग चेक करेंगे तो ये क्या देगा, उसको चेक करने पे वो हम लोग को देगा फॉल्स। कैसे, एक बार उसको भी देखते हैं। जैसे कि मैं अब एक काम करती हूँ, एक्स के अंदर ही हम लोग ले लेते हैं, एंड एक्स के अंदर मैं क्या लेती हूँ, कुछ भी, मैं ये DRGG ले ली एग्जाम्पल के लिए, एंड मैं लिखी या फिर DRGG की बजाय हम लोग सेम यही INE को ही ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम लोग INE को लेते हैं नॉट इन के साथ। ऑपरेटर हम लोग चेंज कर रहे हैं इस बार। नॉट इन के साथ अगर मैं लूँ नॉट इन ए, एंड उसके बाद फिर अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ प्रिंट x, तो मुझको यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि नहीं, INE मौजूद है। नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करने पे हम लोग को फॉल्स इससे लाया क्योंकि INE हमारे पास था। क्लियर हुआ कि कैसे चेक करते हैं स्ट्रिंग में? मैम वंस अगेन रिपीट इट मैम। ओके, देखो अभी तक हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर को बहुत जगह इस्तेमाल किया है, लिस्ट में, टपल्स में, चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर कोई आइटम हमारे पास मौजूद है या नहीं है। तो क्योंकि स्ट्रिंग एरे की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए क्या होता है, इसमें भी हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। तो देखो मैं ए नाम का स्ट्रिंग जो बनाई थी, मैं उसी पे कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ। तो ए नाम के स्ट्रिंग में फाइल नाम में INE मौजूद था हमारे पास, तो मैं इस INE को चेक करना चाहिए कि INE है या नहीं है। तो मैं x नाम के वेरिएबल में सबसे पहले एक मेंबरशिप ऑपरेटर कमांड यूज़ की, जिसमें मैं INE इन a चेक की। उसके बाद मैं x को प्रिंट कराना चाहिए। तो क्योंकि हमें पता है मेंबरशिप ऑपरेटर का वैल्यू हम लोग को किस में मिलता है, ट्रू या फॉल्स में मिलता है, बूलियन एक्सप्रेशंस के फॉर्म पे ही मिलता है। तो इसीलिए क्योंकि ये सच था, INE मौजूद था a में, तो मुझको क्या मिला, ट्रू मिला। जब मैं INE नॉट इन a की, तब मुझको क्या मिला, फॉल्स मिला। अब यहीं पर देखो एक एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ। मैं जैसे कि कुछ भी ये DGF मैं ले लेती हूँ इन a, एंड उसके बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट x। अगर मैं ये करूँ तो मुझको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि DFG नाम का कोई भी वहाँ पर ऐसा आइटम मौजूद नहीं है हमारे a नाम के स्ट्रिंग में। अब क्लियर हुआ जुगल? ओके मैम, आई गॉट इट। ओके, तो ये तो हो गए। अभी तक हम लोग ये पढ़े कि स्ट्रिंग के मेथड्स क्या और उसके मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे यूज़ करके चेक करते हैं। अब अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, कल परसों के लेक्चर में टपल्स को हम लोग कैसे कॉनकैटिनेट करते हैं, लिस्ट को कैसे कॉनकैटिनेट करते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या सीखेंगे अभी, स्ट्रिंग को कैसे कॉनकैटिनेट करते हैं। कॉनकैटिनेट मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब हम लोग ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये वर्ड यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेंगे ताकि ये सारे वर्ड्स याद भी रहें। तो अब हम लोग देखेंगे कॉनकैटिनेशन कैसे होता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। तो जैसे कि मैं मान लो कोई भी दो एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं ए नाम का स्ट्रिंग ले लेती हूँ, एंड ए नाम के स्ट्रिंग में मैं डाल देती हूँ हेलो, एंड एक बी नाम का स्ट्रिंग ले लेती हूँ, बी नाम का स्ट्रिंग में डाल देती हूँ गाइस, हेलो गाइस। तो अब मुझको इसको ऐड करके प्रिंट करना है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सी नाम के एक वेरिएबल पे जाके a प्लस बी कर सकती हूँ, एंड उसके बाद फिर अब इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट सी कर सकती हूँ। तो मुझको क्या मिलेगा, हेलो गाइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो हेलो गाइस क्या मिला, मुझको ऐड होकर मिला, ये कॉन्कैटिनेट हुआ, हमारा
जो कॉन्केटेनेशन था वर्क किया, लेकिन हमें स्पेस नहीं मिला, तो स्पेस को भी हम लोग कॉन्केटेनेशन से ऐड कर सकते हैं। कैसे? इसी पे ऐड करके देखते हैं। मैं मान लो यहाँ पे डी करके एक और वेरिएबल लेती हूँ एंड वहाँ पे मैं ए और बी को ही ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग स्पेसेस भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस देती हूँ, ये डबल कोट्स के बाद बीच में एक बार स्पेस देना है, स्पेस के बाद फिर डबल क्या कॉन्केटेनेट करना है, बी को। अब इसके बाद जब हम लोग प्रिंट कराएंगे डी को, तो इसमें हमारा जो हेलो गाइस है वो प्रॉपर स्पेस के साथ आएगा, क्योंकि इस बार हमने स्पेस को भी कॉन्केटेनेट किया। क्लियर हुआ कॉन्केटेनेशन? ओके, कॉन्केटेनेशन तो सभी को क्लियर होगा। अब स्ट्रिंग के फॉर्मेट्स पे चलते हैं। जैसे कि मैं बताई कि हम लोग दो चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, तो क्या किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि जैसे मान लो मेरे पास एक एज है 45, और मान लो कोई मेरे पास टेक्स्ट है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है, एंड उस स्ट्रिंग में मैं डाली हूँ हाय जॉन, हाय हैरी डाल देती हूँ, हाय हैरी नाम से मैं डाली हूँ। अब मुझको इसमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या ये ऐड होगा? क्या लगता है, ऐड होगा नहीं होगा? होगा हेलो, मैम। क्या आरती? होगा ऐड। ऐड होगा कहना है। अच्छा, बाकी लोग का? ओके, तो जुगल क्लियर नहीं है आवाज, डबल बोलना। मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए जैसा लगता है। हाँ, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्योंकि वो स्ट्रिंग एक नहीं है। अगर हम दूसरे लोग इसको एज अ स्ट्रिंग लेते ना, इसको मैं डबल कोट्स के अंदर हाँ, डाल देती, तो क्या होता, ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता। लेकिन अभी ये क्या है, हाँ, ये न्यूमेरिक फॉर्म पे है, तो इसलिए ये क्या करेगा, इनकरेक्ट देगा। तो यस। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक तरीका हमारे पास ये है कि फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में कुछ नहीं, हम लोग के पास हाय हैरी लिखा हुआ है और एज को कॉन्केटेनेट करना है, तो मैं इसके सामने क्या लगा दूंगी, एफ लगा दूंगी, एंड मुझको हाय हैरी के बाद एज को डालना है ना, तो हाय हैरी के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करके वहाँ पे एज लिख दूंगी। और अब मुझको प्रिंट कराना है, तो मैं क्या प्रिंट करूँगी, इस टेक्स्ट को मैं प्रिंट कर दूंगी। तो मुझको क्या मिलेगा, इस बार मुझको मिल जाएगा हाय हैरी 45। तो इसको कॉन्केटेनेट करने के लिए हम लोग को फॉर्मेट प्रिंटिंग जो हम लोग सीखे थे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 45 हमारा इंटीजर के फॉर्म पे है और हाय हैरी हम लोग का पर्टिकुलर स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे है। लेकिन यहीं पे अगर देखो, मैं अब एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं एज की बजाय ईयर करके एक एग्जांपल ले रही हूँ, एंड ईयर के अंदर मैं 2005 करके डाली, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मंथ करके एक टेक्स्ट ले लेती हूँ, एंड मंथ करके मैं यहाँ पे एक डाली जैन। ठीक है, अब मेरे को इसको कॉन्केटेनेट करना है ना, तो इसको कॉन्केटेनेट करने के लिए मैं जैसे मान लो ई नाम के वेरिएबल पे मैं ईयर को और उसके साथ साथ एक स्पेस भी डाल देती हूँ, एंड जो मेरा मंथ है, मंथ टेक्स्ट है, उसको मैं कॉन्केटेनेट करके प्रिंट कराऊं, तो ये मुझको सही मिलेगा। क्यों सही मिलेगा? क्योंकि ये दोनों मैंने क्या लिया है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे लिया है। क्योंकि डबल कोट्स यूज करने पे 2005 को नंबर्स के फॉर्म पे नहीं, पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। अब क्लियर हुआ आरती? क्लियर हुआ कि कहाँ पे गलत? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मैम। ओके, ध्यान से देखो, हम लोग 45 पे यहाँ पे डबल कोट्स यूज किए हैं क्या? नहीं किए हैं। हाँ मैम। अगर यहाँ पे डबल कोट्स यूज नहीं किए हैं, इसका मतलब ये 45 को देखो, कलर भी देखो, कलर ये 45 ग्रीन में दिखा रहा है, इसका मतलब पाइथन उसको एज अ इंटेजर ट्रीट कर रहा है, एज अ इंटेजर एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पर जब हम लोग 2005 लिए तो डबल कोट्स के अंदर लिए, तो पाइथन इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से जब कॉन्केटेनेट करना होता है तो वो कॉन्केटेनेट हो जाता है, लेकिन जब हम किसी इंटेजर को किसी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेनेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मेटेड प्रिंटिंग ही यूज करना पड़ता है। उसके लिए डायरेक्ट हम लोग कॉन्केटेनेशन जैसे बाकी में यूज करते हैं नहीं कर सकते यूज, एरर आएगा हमको। अब क्लियर हुआ? यस मैम।
ओके, बाकी लोग को भी क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गया हमारा ये तरीका फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का। उसके अलावा एक डायरेक्ट फॉर्मेट मेथड होता है। फॉर्मेट मेथड को भी हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कैसे कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एज और टेक्स्ट का एग्जांपल लिया था। सेम हम लोग यही एग्जांपल एक बार रिपीट कर लेते हैं। एज में क्या ली थी 45 एंड मैं टेक्स्ट ली थी हाय हैरी। तो हाय हैरी को ही दोबारा लिख लेते हैं। अब देखो सेम चीज़ प्रिंट होगा, लेकिन हम लोग फॉर्मेट मेथड यूज़ करेंगे इस बार। तो अब मुझको जैसे इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसमें मुझको इस चीज़ को तो ऐड करना पड़ेगा फॉर्मेट के फॉर्म पे। क्या ऐड करना है, मुझको एज को डालना है, तो एज मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। एंड प्रिंट के अंदर जो भी हमारा जिसके अंदर हमको ऐड करना है, जैसे टेक्स्ट के अंदर हमको उस एज को डालना है, तो मैं क्या करूँगी, डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ करूँगी, फॉर्मेट। तो ये भी एक बिल्ट इन मेथड है। तो फॉर्मेट मेथड के अंदर अगर मैं एज लिख दूँ ना, तो ये क्या करेगा, इस एज को वो एज जो लिखा हुआ वेरिएबल है उससे एक्सेप्ट करेगा और एज अ फॉर्मेट प्रिंटिंग हमको आउटपुट में देगा। जस्ट अ सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे एज हम लोग को नहीं डालना था। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे एज डाल रहे हैं, तो ये इस ब्रैकेट्स को किस तरह से देखेगा, फॉर्मेट के फॉर्म पे देखेगा। और ये डायरेक्ट एज मुझको 45 को एक्सेस करके टेक्स्ट के अंदर, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट क्योंकि सामने लिखे हैं तो टेक्स्ट के अंदर क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा। तो ये होता है फॉर्मेट मेथड, जिससे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेट प्रिंटिंग की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गया कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ, फॉर्मेट का एक खास बात और ये होता है कि जैसे मान लो मेरे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को इसमें डाल सकती हूँ और वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को मुझको एक साथ प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ, के ले लेती हूँ, के का वैल्यू मैं 3 डाल दी। एंड आई ले लेती हूँ, आई का वैल्यू मैं 15 डाल दी। एंड जे ले लेती हूँ, जे का वैल्यू मैं मान लो डाल दी 86। ठीक है, ये 3 वैल्यू हम लोग लिए। अब मैं कुछ भी म्यू, ये MYU करके मैं कुछ भी एक रैंडम बनाई। उसके बाद फिर मैं इसमें एक चाहती हूँ फॉर्मेट प्रिंटिंग ही कराना है मुझको, लेकिन ये तीनों का एक साथ इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मैं फॉर्मेट मेथड से प्रिंटिंग कराऊँ। तो जैसे कि मैं चाहती हूँ आई वांट, इसमें कुछ भी मैं ऐड कर सकती हूँ ना, आई वांट एंड ये ब्रैकेट्स, क्योंकि ब्रैकेट्स के बिना हम लोग फॉर्मेट प्रिंटिंग या फॉर्मेट मेथड यूज़ नहीं कर सकते। आइटम्स एंड इतना apples and चेरी। ये मान लो मैं एक रैंडम एग्जांपल ले ली। ठीक है, अब मुझको क्या करना है, फॉर्मेट यूज करना है और तीनों को एक साथ यूज करना है। तो मेरे जो भी इसका नाम है, मेरे टेक्स्ट के वेरिएबल का, वो डॉट फॉर्मेट, जैसा कि हम लोग इसके पहले इस्तेमाल किए। एंड फॉर्मेट के अंदर सीक्वेंस मेरे को वही डालना है जो मेरे को इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। मान लो मुझको सीक्वेंस पहले डालना है 86, फिर डालना है 15, फिर डालना है 3। तो मैं पहले क्या डालूंगी, मैं JIK डालूंगी। या फिर मेरे को मान लो डालना है JKI, तो मेरे को उसी सीक्वेंस में फॉर्मेट के अंदर डालना पड़ेगा। कैसे, मान लो मेरे को सबसे ज़्यादा चाहिए आइटम्स 86 चाहिए, और एप्पल्स चाहिए 3, और चेरी चाहिए 15। तो मैं इस सीक्वेंस में डालूंगी और जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास क्या आया, उसी सीक्वेंस में आया। अगर मैं इस सीक्वेंस को चेंज करती हूँ तो ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या करता है, उसको जाके एक्सेस करता है हमारे फॉर्मेट प्रिंटिंग को यूज करने के लिए। फॉर्मेट मेथड यही करता है मेनली। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये वाला एग्जांपल सभी को? यस मैम। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोग का फॉर्मेट हो गया कि हम लोग फॉर्मेट को कैसे डाल सकते हैं करके। उसके अलावा एस्केप कैरेक्टर के बारे में देखते हैं कि मैं एस्केप कैरेक्टर बताई थी। एस्केप कैरेक्टर क्या होता है
कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो स्ट्रिंग में लीगल माने जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। तो जितने भी एस्केप कैरेक्टर है ना, वो मोस्टली जो बैक स्लेस होता है, ये बैक स्लेस है, मैं इसको एज अ कमेंट लिख रही हूँ यहाँ पे, ये बैक स्लेस को फॉलो करता है और उसी के साथ कुछ ना कुछ इंसर्ट करता है। तो हमारा जो ये एस्केप कैरेक्टर रहता है वो अलग अलग होता है और अलग अलग तरीक़ों से ट्रीट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो एक होता है, मैं रैंडम एग्जांपल लूँ तो बैकस्लैश एन, तो नए लाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैकस्लैश एन यूज़ करते हैं। एक होता है बैकस्लैश टी, तो जब हम लोग को एक स्पेसेस देना है लेकिन इतने स्पेस देना है कि वो टैब के बराबर हो, जब हम लोग टैप करते हैं तो उसके बराबर हो, तब हम लोग, ये टी का टैप ही होता है और एन का न्यू होता है, तो ये टी से हम लोग बैकस्लैश टी से थोड़ा ज़्यादा स्पेस देते हैं किन्हीं दो चीज़ों के बीच में। तो एस्केप कैरेक्टर मैं तुम लोग को जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराई हूँ उसमें इसका एक पूरा लिस्ट है। तो आज क्या करना तुम लोग, ये क्लास खत्म होने के बाद कल के क्लास, कल तो नहीं, मंडे जो हैगा पाइथन का क्लास, अगला क्लास मंडे को रहेगा, तो मंडे की क्लास से पहले इसको जाके डॉक्यूमेंट में एक बार रीड कर लेना। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो तुम लोग को सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। तो तुम लोग को बेसिक आइडिया हो जाएगा कि जो एस्केप कैरेक्टर रहता है वो कैसे वर्क करता है, उसमें लिखा भी हुआ है। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझको बताना। तो हम लोग अभी ये देखते हैं कि मान लो जैसे कि मैं एस नाम का कोई स्ट्रिंग ली, एंड एस नाम के स्ट्रिंग में मैं कुछ भी जैसे डाल दी, बहुत सारा लिखा हुआ, माई नेम इज नाइस एंड आई, इसको मैं सिंगल कोट्स में मान लो डाल दिया यहाँ पर, या फिर डबल कोट्स में, अगेन लव इट, मैं ऐसा कुछ डाल दी मान लो मेरे स्ट्रिंग में। अब इसको मैं चाहूँ ना कि ये मैं प्रिंट कराऊँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, प्रिंट एस यूज़ करूँगी सिंपली, इसमें तो कुछ नया नहीं है। तो ये क्या करेगा, देखो ये मुझको एरर देगा, क्या एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर। क्यों दिया, क्योंकि मैं इस स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स यूज़ कर रही हूँ, तो वो डबल कोट्स को कैसे एक्सेप्ट करेगा, एक स्ट्रिंग के अंदर किसी दूसरे स्ट्रिंग को वो थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए वो वहाँ पे मुझको क्या आया, एक स्ट्रिंग के अंदर मैं डबल स्ट्रिंग यूज़ कर दी, डबल कोट्स यूज़ कर दी, इसलिए मुझको यहाँ पे सिंटैक्स एरर आया। तो मान लो लेकिन मुझको प्रिंट ऐसा ही कराना है, लेकिन अब मेरे को डबल कोट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पाइथन, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एस्केप कैरेक्टर यूज़ करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखना कैसे यूज़ करेंगे। मैं अगेन एस ली, एंड एस में मैं ये सेम कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, एंड चेंजेस देखना कि मैं क्या चेंजेस कर रही हूँ। इस एस में हम मेरे को, क्योंकि ये लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डायरेक्ट, तो ये मैं इसमें चेंजेस लाने के लिए क्या करूँगी, इसके पहले जो डबल कोट्स हैं उसके पहले बैक स्लैश यूज़ करूँगी दोनों तरफ। मेरे उससे पहले डबल कोट्स के पहले मैं बैक स्लैश यूज़ करूँगी। तो देखो कलर चेंज हो गया तुरंत, जब ये बैक स्लैश नहीं था तो देखो यहाँ पे कलर क्या है, लव और का ऊपर और नीचे भी ब्लैक है, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ तो क्या आया, इसमें रेड आ गया। इसका मतलब अब ये इसको स्ट्रिंग के तरह क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। ये बेसिक हम लोग दिमाग में कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हाँ ये कलर चेंज हुआ मतलब अब ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अब अगर हम एस को प्रिंट कराना चाहें तो अब हमारा देखो जैसा हम चाहते थे प्रिंट कराना वैसा ही प्रिंट हुआ, हमारा बैक स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि बैक स्पेस जो है यहाँ पे बैक, ये यहाँ पे जो मेरा एस्केप कैरेक्टर है वो बैक स्पेस के कारण वहाँ पे एस्केप कैरेक्टर की जो भी फंक्शंस होते हैं उसको फॉलो किया। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ सभी को? Am I audible to Yes, you? ma'am. Okay. Thank you, Yeah. Aarti. Thank you, Jugal. तो मैं बोल रही हूँ कि मंडे को आने से पहले ना तुम लोग सब कोई जो दूसरे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जो पाइथन में यूज़ होते हैं उनको एक बार पढ़ लेना। उसका लिस्ट जो मैं डॉक्यूमेंट तुम लोग को प्रोवाइड कराई हूँ मेरे ख्याल से 6th या 7th डॉक्यूमेंट में होगा वो, तो 6th या 7th को एक बार खोलें, पॉसिबली वो 7th में होगा। तो 7th में जाके एक बार खोल कर जो अदर एस्केप कैरेक्टर्स हैं उसको पढ़ लेना। उसमें उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा कि वो क्या काम करता है, और वो उसका जो हम लोग लिखते हैं जैसे बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश आर, बैक स्लैश बी, तो ऐसा भी लिखा होगा, तो उसको एक बार पढ़ लेना, उससे क्लियर हो जाएगा।
एक एग्जांपल तो हम लोग एस्केप कैरेक्टर का देख ही लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारे स्ट्रिंग में लूप्स भी चलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक हमारे टपल्स, लिस्ट, इन सब में लूप्स चला के देखे थे, फॉर लूप यूज करके देखे थे। तो अब हम लोग स्ट्रिंग में देखते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ भी स्ट्रिंग लूँ, मान लो मैं ई नाम का स्ट्रिंग लिया एंड ई नाम के स्ट्रिंग में मैं कुछ भी डाल दी, MORNING, मॉर्निंग ही डाल दी मैं, चलो कुछ नहीं। तो मैं इसमें लूप यूज़ करके देखती हूँ अब कि लूप यूज़ होता है कि नहीं होता है। तो मैं इसमें कोई भी आई डाल देते हैं और कुछ नहीं तो आई इन ई, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, ई है। तो इसके बाद अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आई को हमारे जितने भी ई के अंदर हमारे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, MORNING, इन सभी को एज अ आइटम ट्रीट करेगा। और जैसा कि हम आइटम को जब प्रिंट कराते थे किसी भी लिस्ट या टपल के, तो जैसे वो प्रिंट करता था वैसे ये स्ट्रिंग को, क्योंकि एरे की तरह ट्रीट करता है, तो उस एरे को वो उसी फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा जैसे हम दूसरे पाइथन कलेक्शंस को यूज़ करते थे। इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, वो वही सेम चीज़ है। तो ये तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। तो ये तो हो गया लूप की बात कि लूप भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो हमारा स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर सकते हैं, मैं ये बताई थी। लेकिन वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर एक ऑर्डर के फॉर्म में स्प्लिट करते थे। स्प्लिट करते थे तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, वहाँ पे हम लोग कॉमा यूज़ किए थे फॉर्मेट में, और कॉमा से दोनों चीज़ों को स्प्लिट किए थे। लेकिन हम लोग उसके अलावा और कैसे स्प्लिट करते हैं ये देखते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं कोई प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले कोई स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ। एक फंक्शन बना लेते हैं, चलो हम लोग फंक्शन बहुत पढ़े हैं इतना, तो फंक्शन बना लेते हैं। मैं मेन नाम का कोई फंक्शन बनाई एंड मैं मेन नाम के फंक्शन में कोई स्ट्रिंग, मैं जी नाम का कोई स्ट्रिंग बनाई एंड उस जी नाम के स्ट्रिंग में मैं लिखी 1 2 5 3, मैं ये लिख दी। अब उसके बाद फिर स्प्लिट, मेरा जो स्ट्रिंग है वो भी बन गया। अब मुझको इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो मैं मान लो h नाम के एक वेरिएबल के अंदर इसको स्प्लिट करना चाहिए। तो स्प्लिट के लिए मुझको पता है क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं स्प्लिट फंक्शन सीधा यूज़ की एंड स्प्लिट के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी उसका पैरामीटर नहीं डाली कि किससे मुझको स्प्लिट करना है, मैं सिर्फ स्प्लिट फंक्शन डायरेक्ट यूज़ की। एंड उसके बाद मैं चाहिए कि ये मुझको क्या करके दे, ये मुझको मेरा जो भी वहाँ पे वैल्यू आया है उसको प्रिंट करके दे। तो मैं किस पे रखी हूँ इस वेरिएबल को, एच पे, स्प्लिट वेरिएबल को। तो मैं क्या प्रिंट करूँगी, एच को प्रिंट करूँगी। ये हमारा सारा किसके अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर है। तो अब मुझको ये सारा कुछ रन कराने के लिए क्या कॉल करना पड़ेगा, ये सारा कुछ मुझको रन कराने के लिए कॉल करना पड़ेगा मेन फंक्शन को। तो जैसे ही मैं मेन फंक्शन को कॉल करूँगी, तो मेन फंक्शन को कॉल करने पे मुझको क्या मिलेगा, 1 2 5 3। देखो ये क्या किया, मेरे जी के अंदर जो स्ट्रिंग था उस स्ट्रिंग में जितने भी अलग अलग आइटम्स के ग्रुप थे उन सभी को ये क्या किया, स्प्लिट कर दिया अलग अलग फॉर्मेट पे। मतलब जहाँ पे भी ये वाइट स्पेस देखा, उस वाइट स्पेस से पहले और बाद के चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग अलग आइटम्स के फॉर्मेट पे। क्लियर हुआ स्प्लिट का एक और तरीका। नो मैम। इसमें क्या प्रॉब्लम आया आरती, क्योंकि हम लोग तो स्प्लिट और भी करके तब देख इसमें चुके हैं। लास्ट में स्पेस जो आया है ना वो कैसे आया, कौन सा स्पेस, रन करके देखे उसके बाद। यहाँ पे स्पेस आया उसको बोल रहे हो, नहीं उसके नीचे, मेन के नीचे जो 1 2 लिखा है ना, 1 2 5 3। अच्छा अच्छा हाँ। तो क्या करता है ये जो स्प्लिट मेथड है ना वही इसका काम करता है। 1 2 5 3 हम लोग एक साथ लिखे थे, तो जैसे कि मैं 1 2 5 3 के बजाय चलो चेंज कर देती हूँ इसको। मैं यहाँ पे 1 2 5 के बजाय आई लाइक टू लिसन म्यूजिक ये कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको भी अगर रन करूँ ना, तो ये क्या करेगा,
आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, ये अलग अलग 5 आइटम्स क्रिएट कर दिया, एक लिस्ट की तरह इसको कंप्लीट स्प्लिट कर दिया। तो जैसे यहाँ पे वो देखा वाइट स्पेस, यहाँ पे आई और लाइक के बीच में एक स्पेस है, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अगर हम बोले तो क्या है, वाइट स्पेस है। तो वो वाइट स्पेस जैसे यहाँ पे देखा, स्पेस देखा, तो वो क्या किया, वो स्पेस से पहले और स्पेस से बाद की चीज़ों को स्प्लिट कर दिया। और हम लोग जब उस स्प्लिट फंक्शन यूज़ किए और हमारे फंक्शन को कॉल किए, मेन फंक्शन के अंदर है क्योंकि ये सब कुछ, तो वो हमें आई लाइक टू लिसन म्यूजिक इन पांचों को अलग अलग आइटम्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। अब क्लियर हुआ? यस मैम। तो इसका इस्तेमाल देखो आप कैसे करोगे। मान लो तुम लोग के पास कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट फॉर्मेट है, उसको तुम लोग को रीड करना है और उसमें तुम लोग को मान लो कुछ चेक करना है कि कुछ कॉपी थोड़ी हुआ है, कोई सेम वर्ड्स बार बार थोड़ी रिपीट हो रहे हैं। तो तुम लोग ऐसे ही एक एक वर्ड को काउंट करोगे क्या? मान लो 1000 वर्ड्स हैं तो कि हाँ नहीं ये वाला वर्ड रिपीट हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग प्रैक्टिकली अगर बात करें तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तुम लोग सारी चीज़ों को स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट करने के बाद फिर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। काउंट फंक्शन से क्या पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर हमारा आइटम कितनी बार यूज़ हुआ है। तो काउंट फंक्शन से हम लोग को जब ये पता चल गया तो हम लोग उसके बाद फिर ये पता कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो कितनी बार यूज़ है और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए। समझ आया एग्जाम्पल मैं ओरली जो समझाई? नहीं समझ आया क्या? चलो मान लो मैं एक ऐसे लिखने को बोली किसी को, कुछ नहीं, इंडिपेंडेंस डे पे एक ऐसे लिखना है किसी को। तो इंडिपेंडेंस डे पे जब कोई 10th का या कोई 9th का स्टूडेंट ऐसे लिखेगा तो उसकी नज़र से अगर हम लोग देखें, या चलो 6th का ले लेते हैं, 6th का स्टूडेंट ऐसे लिख रहा है इंडिपेंडेंस डे पे, तो वो जो भी स्टूडेंट है या जो भी वो बच्चा है वो बार बार इंडिपेंडेंस डे वर्ड यूज़ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ, मेरा करेगा। आवाज आ रहा है? हाँ करेगा वो, क्योंकि उसको बहुत सारे वर्ड तो आएंगे नहीं, तो वो डेफिनेटली करेगा। तो अब उस ऐसे में वो कम से कम 10 बार या 12 बार मान लो इंडिपेंडेंस डे या अगस्त, ये सब वर्ड्स वो यूज़ किया है। और हम लोग को कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग को ये देखना है कि वो कितने नए वर्ड्स इस्तेमाल किया। तो अब मान लो हम लोग सबको काउंट करेंगे तो जितनी बार वो रिपीट किया वर्ड्स को वो सभी भी काउंट होंगे, तो ऐसे में हमारा एरर आएगा प्रोग्राम में। तो उसको हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट फंक्शन यूज करके सबको स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर उस स्प्लिट फंक्शन के बाद हम लोग उसमें काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, पर्टिकुलर जो आइटम है वो कितनी बार आया है उस लिस्ट में वो हमको बताता है। तो मान लो हम लोग काउंट फंक्शन यूज किए तो वो काउंट फंक्शन हमको बताया कि हाँ जो बच्चा है वो 12 बार इंडिपेंडेंस, 13 बार डे और 14 बार अगस्त वर्ड यूज किया है। तो ऐसे में अब हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतना को कि हाँ इंडिपेंडेंस को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, डे को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, अगस्त को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग फंक्शंस को एक साथ जोड़ के हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब समझ आया एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे? ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, ओरिजिनली इतना कोई छोटा चीज़ में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है जिस पे यूज़ करते हैं। ओके थैंक यू गजन रिस्पॉन्स के लिए। समझ आ गया ना? ओके तो ये तो हो गया कि हम लोग जो स्प्लिट फंक्शन है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब मैं जैसे कि बताई थी कि स्टार्टिंग में जब हम डेटा टाइप्स पढ़े थे तब मैं बताई थी कि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं होता। वो मान लो क्रिएट हो गया तो उसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने और चेंज होने में अंतर है। चेंज करना मतलब किसी चीज़ को पर्टिकुलरली बदलना, और मॉडिफाई करना मतलब उसको और अच्छा बनाना, कुछ चीज़ें ऐड करके या कुछ और उसमें म्यूटेट करके। तो स्ट्रिंग क्योंकि मान लो स्ट्रिंग तुम लोग बनाए और स्ट्रिंग में तुम लोग मॉडिफाई भी किए, लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग रहता है वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग
आर इम्यूटेबल। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ही डाल देती हूँ, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। तो ये याद रखना, इसको कहीं पे नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर लो, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग में ये सारे फंक्शंस यूज करते हैं तो बहुत लोग को ये लगता है कि ये स्ट्रिंग म्यूटेबल है, लेकिन ओरिजिनली हम ये सारा स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं लाता है, वो मॉडिफाई करता है उसको। तो स्ट्रिंग को इसलिए हम लोग इम्यूटेबल बोलते हैं, स्ट्रिंग को म्यूटेबल काउंट नहीं करते हैं। अब देखो, तुम लोग को याद होगा हम लोग एस्टेरिस्क का बहुत बार इस्तेमाल किए हैं। क्यों इस्तेमाल किए हैं, ये क्या काम करता है, कोई मुझको बताएगा? ये क्या काम करता है एस्टेरिस्क? जल्दी रिस्पॉन्स करो। हम लोग इसको कम से कम 20 बार यूज कर चुके हैं, रिस्पॉन्स तो करो कोई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करता है, बिल्कुल सही आरती। हम लोग इसको अभी तक कैसे इस्तेमाल किए हैं कि हाँ, मेरे को 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या करेगा, एस्टेरिस्क का मैं इस्तेमाल करूँगी, जैसे कि 5 × 3, ये क्या करेगा, मुझको 15 दे देगा मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि एस्टेरिस्क को किसी फॉर्मेट में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें कैसे रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, उसको सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उसका नेमिंग क्या रहता है, वो होता है रिपीटिशन ऑपरेटर। इसको हम लोग अब किस नाम से पढ़ रहे हैं, एस्टेरिस्क को रिपीटिशन ऑपरेटर, रिपीटिशन ऑपरेटर। तो तुम लोग को नाम से जैसे लग रहा होगा रिपीटिशन ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे कुछ रिपीट होने वाला है, बार बार कुछ रिपीट होगा, तो एग्जैक्टली वही होने वाला है। रिपीटिशन ऑपरेटर क्या करता है, रिपीटिशन ऑपरेटर मेरा जो भी मेरे पास ऑपरेंड या ऑपरेटर है उसको बार बार रिपीट करता है। जैसे कि मान लो मैं NUM करके यहाँ पे एक नंबर ली, एंड मैं वहाँ पे और कुछ नहीं, मैं सिर्फ 0 ले लेती हूँ मान लो, या फिर हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझको इसको बार बार रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते थे और आउटपुट लेते थे, यहाँ पे हम लोग उसी एस्टेरिस्क का इस्तेमाल करेंगे बार बार रिपीट करने के लिए। जैसे कि मुझको इसको मान लो 6 बार रिपीट करना है, तो मैं अब इसको जब प्रिंट करूंगी NUM को, तो इसको प्रिंट करने पे देखो मुझको क्या मिलेगा, 3 3 3 3 3 3, 6 बार मुझको लिस्ट में 3 ही मिला, क्योंकि मुझको बार बार 3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे मेरा समय बच गया, मेरे लाइंस बच गए। अब मुझको क्या करना पड़ा, सिर्फ कि मेरे को सिर्फ स्टार डाल के एस्टेरिस्क का साइन डाल के 6 डालना पड़ा, वो ऑटोमेटिक उसको 6 बार रिपीट कर दिया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिपीटेशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये तो हो गई नंबर की बात। अब हम लोग एक स्ट्रिंग पे भी इस पे काम करके देखते हैं। तो मैं मान लो x नाम का कोई स्ट्रिंग लेती हूँ वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर कोई मैं स्ट्रिंग क्या लूँ, मैं काम करती हूँ k नाम का स्ट्रिंग ले लेती हूँ, एंड k नाम के स्ट्रिंग को मुझको क्या करना है, रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है, मान लो मुझको 15 बार रिपीट करना है। तो अब मैं इसको क्या करूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में मैं सिर्फ x डालूं, तो ये मुझको क्या देगा, के 15 बार वो के लिख के दिए है, आप वो काउंट कर सकते हो जिसको डाउट हो पाइथन पे। वैसे ही हम लोग इस पे सिर्फ के नहीं, मैं इस पे कुछ भी डाल के, जैसे कि मैं डायरेक्ट एक काम करती हूँ, हम लोग प्रिंट को तो बहुत अच्छे से समझ गए, मैं प्रिंट के अंदर ही जैसे कि मुझको गुड को प्रिंट करना है, कितनी बार प्रिंट करना है, मुझको इसको 3 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं डायरेक्ट प्रिंट के अंदर उसको 3 टाइम्स डालूंगी, तो मुझको क्या मिला, गुड गुड गुड। लेकिन यहाँ पे देखो स्पेस नहीं आया है, तो मैं इस जो भी मेरे डबल कोट्स हैं उसके अंदर एक स्पेस डाल दूँ ना, तो ये मुझको स्पेस दे देगा। देखो क्लियर हुआ रिपीटिशन ऑपरेटर एस्टेरिस्क का इस्तेमाल। यस मैम। ओके, अब हम लोग देखते हैं बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस। तो तुम लोग को याद होगा जब हम लोग स्ट्रिंग देखे थे डेटा टाइप्स में, और मैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में तुम लोग को बताई थी, तो मैं एक दो फंक्शन को वहाँ पे करके बताई थी। कौन कौन से फंक्शन करके बताई थी, मैं वहाँ पे तुम लोग को अपर, लोअर और कैपिटलाइज, और उसके अलावा मैं तुम लोग को बताई थी मेरे ख्याल से स्प्लिट को, तो हम लोग अभी अभी देख लिए, तो स्प्लिट भी अब तुम लोग का हो गया है।
ये 3-4 फंक्शन मैं वहां पे तुम लोग को बताई थी एग्जैक्टली। तो इसके अलावा भी जो बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं वो और भी बहुत सारे होते हैं। तो तुम लोग को सेम डॉक्यूमेंट में, जिसमें मैं तुम लोग को कैरेक्टर पढ़ने को बोलूँ, उस सेम डॉक्यूमेंट में तुम लोग को जो बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उसके मेथड्स और उसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो उसमें क्योंकि वो 20-30 हैं, तो 20-30 का पर्टिकुलर हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखेंगे क्योंकि वो एकदम बेसिक चीज़ है। हम लोग उसमें से ऑलरेडी कई यूज़ कर चुके हैं यहाँ पर। जैसे कि कैपिटलाइज हम लोग यूज़ किए थे हमारे 3rd या 4th सेशन में, और अभी कुछ देर पहले ही मैं स्प्लिट, रिप्लेस और अपर, लोअर इन सब के बारे में बताई। तो ये सभी भी मेथड्स हैं बिल्ट इन स्ट्रिंग्स के। तो ऐसे ही और भी तुम लोग को 20-25 वहाँ पे मिलेंगे, तो उसको तुम लोग स्टडी कर लेना। मंडे को तुम लोग जितने भी एस्केप कैरेक्टर्स हैं और जितने भी बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, ये दोनों को स्टडी करके आना। अगर तब भी कुछ डाउट आएगा तो एक बार तो खुद से कोशिश करना कि उसको क्लियर कर पाओ, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे डाउट आता है और खुद से क्लियर करते हैं मेहनत करके, तब वो हमें बहुत दिनों के लिए याद हो जाता है, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रहता है। ये साइंटिफिक रीज़न है कि लोग बाग बोलते हैं कि खुद से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने पे हम जिस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो खुद से कोशिश करना, इंटरनेट में ढूंढ के और कोड करके कि इस्तेमाल करना सीखो। अगर तब भी प्रॉब्लम आता है फिर मुझसे पूछना, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे क्लास में। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, तो हम लोग प्रैक्टिस एग्जाम्पल इसका अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मंडे को। तो प्रैक्टिस एग्जाम्पल में मैं सीधा सिर्फ टाइप करूंगी और आउटपुट भी मैं नहीं बताऊंगी। मैं शिफ्ट और इंटर या कंट्रोल और इंटर क्लिक ही नहीं करूंगी इस बार। वो तुम लोग को मैं छोड़ दूंगी, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके उसका आउटपुट तुम लोग बताओगे। और मैं नेक्स्ट क्लास में 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगी। तो तुम लोग उससे पहले जो मैं बोली हूँ वो दोनों चीज़ पढ़ लेना, ताकि हम लोग जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझें तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है? आज के यस लेक्चर मैम। में और किसी को कुछ डाउट? ओके, ओके देन, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।